नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, इसके अंदर कक्षा 8 विषय गणित की वर्कशीट नंबर 13 बड़ी संख्याओं को घातांकी रूप में कैसे लिखें ये हम जानने वाले हैं। बड़ी संख्याओं को घातांकी रूप में लिखना और बड़ी संख्याओं को मानक रूप में लिखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। और बड़ी संख्याओं को मानक रूप में लिखने संबंधित प्रश्न आपकी NMMS परीक्षा यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट जो एग्ज़ाम होती है उसके अंदर भी पूछे जाते रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या होता है कि बड़ी संख्या होती है, इनको हम घातांक का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में छोटे रूप में लिख सकते हैं ताकि इन संख्याओं को सरलता से पढ़ा जा सके, समझा जा सके और जब तुलना करने की बारी आती है तो हम उनकी तुलना भी कर सकें। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी आपकी संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर दिया है A गुणित A गुणित A गुणित A गुणित A। अब A को यहाँ पर कितनी बार गुणा किया गया आपस में? 1 2 3 4, 4 बार किया गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं A की घातांक 4, 4 बार किया है तो 4 लिखेंगे छोटे अक्षर रूप में और ऊपर लिखते हैं। इसे हम बोलते हैं घातांक और इसे हम बोलते हैं आधार, है ना। इसके नाम है, इसको क्या बोलेंगे हम? घातांक बोलते हैं 4 को, और A को हम क्या बोलेंगे? आधार, है ना। और पढ़ेंगे A की घातांक 4, क्या पढ़ेंगे? A की घातांक 4। क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया आपको 10,000। अब 10,000 को हमने 10 के रूप में गुणा किया तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 10 कितनी बार आया है गुणा के रूप में? 4 बार आया है। तो इसको हमने क्या लिखा? 10 की घातांक 4। क्या लिखा? 10 की घातांक 4। तो यह कहलाएगा घातांकीय रूप और यह कहलाता है आपका गुणा वाला रूप, है ना। यानी ठीक है, ये घातांकीय रूप हो जाएगा आपका और ये गुणन रूप कहलाता है या गुणनफल रूप कहलाता है। ठीक है ना। तो इसको आगे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया है 2 की घातांक 6 का मान ज्ञात कीजिए। अब 2 की घातांक 6 अर्थात 2 को गुणा के रूप में हमें 6 बार लिखना है। ये हमने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और इनका हमने गुणा कर दिया तो कितना आया? 64। अब बोला 81 को घातांकी रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 81 निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स। ठीक है ना। ये यहाँ लिखा हमने 81 बराबर इसके जो फैक्टर हैं वे हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम देख रहे हैं 3 कितनी बार आया है गुणा के रूप में? तो बोले 4 आया है ना। अब 4 बार आया है जिसको हम ले देंगे 3 की घातांक 4 और घातांक हमेशा छोटे अक्षर में लिखी जाती है और ऊपर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 648 को घातांकीय रूप में लिखिए। संख्या कोई से भी हो, जब उसे हमें घातांकीय रूप में लिखना होता है तो सबसे पहले से निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड और इन गुणनखंडों को, है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं इस प्रकार से। और फिर देखेंगे कि यहाँ पर 2 कितनी बार आया है? तो 2 हम आया है 3 बार, तो 2 की घातांक 3 हो गई। गुणा 3 कितनी बार आया है? 3 आया है 4 बार, तो यहाँ 3 की घातांक 4 हो गई है। ठीक है ना। तो ये हो गया 2 की घातांक 3 गुणा 3 की घातांक 4। तो चलिए अब हम कर लेते हैं, इनके मान ज्ञात करना है। अब यहाँ लिखा हुआ है 4 की घातांक 3, इसका मान ज्ञात करना है। तो 4 की घातांक 3 है, इसका अर्थ ये हुआ है कि आधार कितना है? 4 है। तो आधार 4 को 3 बार लिखना है गुणा के रूप में, ये 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है ना। और इनका हम गुणा कर देंगे, 4 चौके 16 और 16 में 4 गुणा किया 64, ये हमारा जो है मान हो गया। ठीक है ना। आगे 8 की घातांक 2, इसको हम बोलते हैं घातांक 2 बोलते हैं वर्ग, इसको पढ़ते हैं 8 का वर्ग या 8 वर्ग भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो घातांक 2 है इसलिए आधार को हमने 2 बार लिखा है, 8 गुणा 8 यानी 8 64 हमारा मान हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 2 की घातांक 4 गुणित 5 की घातांक 4। अब 2 की घातांक 4 यानी आधार 2 को गुणा के रूप में 4 बार लिखना है,
ये हमने लिख दिया है 4 बार। इसी प्रकार से 5 की घातांक 4 है तो 5 को हमने लिख दिया ये 4 बार, ठीक है ना। अब इनका हम कर देंगे गुणा, तो इनका गुणनफल आ रहा है 10,000। कितना आ रहा है? 10,000। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये हमारा आ गया आंसर। अगला है 5 की घातांक 4, सॉरी 12 की घातांक 4, है ना। ये तो ये 12 की घातांक 4, यानी 12 को जो है हमें लिखना है गुणा के रूप में 4 बार। ये लिखा हमने 12 गुणित 12 गुणित 12 गुणित 12, है ना। और इनका हमने गुणा कर दिया, जैसे 12 में हमने 12 गुणा किया 144। अब 144 में 12 गुणा करते हैं तो 1728, और 1728 में 12 गुणा करते हैं तो आता है 20,736। ये गुणा कर ले आप, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब लिखना है घातांक के रूप में लिखिए, है ना। संख्या दी आपको दी है 405। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 405 निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, जिसे भी मैंने यहाँ पर आपको बताया है इस प्रकार से, है ना। ये अब निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड ऐसे, है ना। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में ये जो गुणनखंड है हम यहाँ पर लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। हम देख रहे हैं 3 1 2 3 4 बार आया है, तो 4 बार आया है इसलिए हमने लिखा 3 की घातांक 4, गुणित 5 एक बार आया है तो हमने लिखा गुणित 5 या 5 की घातांक 1। घातांक 1 लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना। अगली संख्या है 729। अब 729 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, जो कि आते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, है ना। 3 कितनी बार आया है? 3 आया है 6 बार, इसलिए हमने लिखा 3 की घातांक 6, है ना। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगली संख्या है 128, है ना। इसका हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो ये हमने निकाले अभाज्य गुणनखंड, है ना। अब 2 कितनी बार आए हैं? 2 आए हैं 7 बार, तो हमने लिख दिया 2 की घातांक 7, है ना। अगली संख्या है 49 है, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात की हैं, तो 7 गुणा 7 यानी 7 2 बार आया है इसलिए हमने 7 की घातांक 2 लिखी है, यानी इसको 7 का वर्ग भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में आगे हम देख लेते हैं कि बड़ी संख्याओं को मानक रूप में, है ना, कैसे व्यक्त करें, ठीक है। अभी हमने लिखा बड़ी संख्याओं को घातांक रूप में लिखना सीखा, और घातांक रूप से हमने उन्हें गुणा के रूप में लिखना सीखा और मान ज्ञात करना सीखा। अब हम सीखेंगे कि बड़ी संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखें। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने के दृष्टिकोण से सुविधाजनक लगे इसलिए इसे मानक रूप में लिखा जाता है। इसी को हम वैज्ञानिक संकेतन भी कहते हैं, है ना। मानक रूप बोले या वैज्ञानिक संकेतन भी बोले, है ना, दोनों मतलब एक ही होता है। जैसे उदाहरण के लिए अब आपको यहाँ दिया गया है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, इसको पढ़ना लिखना समझना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, इसको पढ़ नहीं सकते हैं। तो अब इसे सुविधाजनक यदि बनाना है तो हमें क्या करना होगा? घातांक का प्रयोग करना होगा, और घातांक का प्रयोग करने के लिए इसे लिखना होगा मानक रूप में। जैसे उदाहरण के लिए अब मानक रूप क्या होता है उसको हम देखेंगे जरा, है ना। जैसे यहाँ 59 आया है ना। अब 59 को हम लिखेंगे 5.9 गुणित 10, ठीक है ना। क्यों कि दाहिनी ओर चलते हम तो हमने 9 एक स्थान छोड़ा है ना, और दशमलव का लगाया है 5 के बाद, यानी 5 और 9 के बीच में हमने लगाया दशमलव, दाहिनी ओर से एक अंक छोड़ा, इसलिए हमने क्या किया कि एक शून्य वाली संख्या का उपयोग किया यानी 10, ठीक है ना। तो इसे हम लिखेंगे 5.9 गुणित 10 की घातांक 1, क्यों कि 10 एक बार आया है, ठीक है ना। अब अगली जो संख्या है वह क्या है? 590, है ना। इसको हम ले सकते हैं 5.9 गुणित 100, क्योंकि 5.9 में हम 100 गुणा करेंगे तो 590 आता है। अब 590 हम क्या देख रहे हैं कि दाहिनी ओर से हमने 2 स्थान छोड़े ना, 2 अंक छोड़े, 2 अंक छोड़ने के बाद में हम लगाया दशमलव, और मानक रूप में ध्यान रखना है कि दशमलव पहले मात्र 1 अंक होता है, बस ये इसका मानक रूप कहलाएगा। और दाहिनी ओर से हम जा रहे हैं कितने अंक छोड़ रहे हैं बस उतनी 10 की घातांक हम लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा मानक रूप। बहुत आसान तरीका है ये, देखिए, है ना। ये हो गया। अब 0 और 9 छोड़ा हमने, कितने अंक छोड़े? 2, तो हमने क्या लिखा? 5.9 लिख दिया, है ना, गुणित अब 2 अंक छोड़े हैं
तो आप क्या करें, 10 की घातांक 2 लगा दें, बस, कुछ नहीं करना है। अब देखिए, अब उदाहरण के लिए मैं अगली संख्या लेता हूँ कि मान लिया है आपने लिया है 5900 लिया है। अब इसको हमको लिखना है मानक रूप में, तो क्या करेंगे, देखिए दाहिनी ओर से एक अंक छोड़ा, 2 छोड़ा और 3 छोड़ा, दशमलव का आया 5 और 9 के बीच में, यानी 5.9 गुणा, हमने कितने अंक छोड़े, 3, है ना, तो हम 10 की घातांक 3 लेंगे, ये लिख दिया, है ना। है आसान, बहुत आसान तरीका है, इसको थोड़ा सा समझने की हमको आवश्यकता है। अब मान लिया है कि आपकी संख्या कोई सी भी हो, है ना, जैसे ये संख्या है 5985 है, ठीक है ना, इसको हमें लिखना है मानक रूप में, तो क्या करेंगे, दशमलव का आएगा, देखिए यहाँ से हम छोड़ेंगे 5 छोड़ा, 8 छोड़ा और 9 छोड़ा, दशमलव का आया 5 और 9 के बीच में, इस प्रकार आपने लिख दिया दशमलव, ये 5.9, 8 और 5 लिख दिया ना। अब हमने गुणा चिन्ह लगाया, अब कितने अंक छोड़े हैं, 3 अंक छोड़े ना, तो क्या करेंगे, गुणा करके 10 की घातांक आप 3 लगा दीजिए। अब 10 की घातांक 3 का मतलब होता है 1000, ये हो गया आपका मानक रूप। क्लियर। चलिए अब इसी प्रकार से अब आगे हम अभ्यास करते हैं और इन संख्याओं को लिखना सीखते हैं मानक रूप में। 65,950, दाहिनी ओर से चलेंगे तो 0 छोड़ा हमने, 5 छोड़ा, 9 छोड़ा, फिर 5 छोड़ा, यानी 4 अंक छोड़े और दशमलव कहाँ लगाया, 6 और 5 के बीच में, ये यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है ना, हमने 4 अंक छोड़े हैं इसलिए 10 की घातांक 4 लगा दी। क्लियर, ऐसा, ठीक है ना। अब अगली संख्या है 34,30,000, है ना, इसे लिखना है मानक रूप में या वैज्ञानिक संकेतन में, एक ही बात होती है ना, वैज्ञानिक संकेतन बोले या मानक रूप बोले। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से जितने अंक छोड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक छोड़ के हमने लगाया दशमलव, यानी 3 और 4 के बीच में। अब बाकी शून्य शून्य ये हमने लगाया इस प्रकार से, 3 और 4 के बीच में लगाया दशमलव, 3.43। अब आगे आगे ये जो दशमलव के बाद में शून्य लगाने का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पर छोड़ दिया गया है। अब 6 अंक छोड़े हैं इसलिए हमने 10 की घातांक 6 लगाई है। क्लियर, तो ये हो गया आपका वैज्ञानिक संकेतन, बहुत आसान है ना। इस प्रकार से ये संख्या है, अब बहुत बड़ी संख्या है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें ध्यान रखना है कि मानक रूप में या वैज्ञानिक संकेतन बोले तो दशमलव पहले सिर्फ एक ही अंक आएगा, बस। अब दाहिनी ओर से अंक गिनते हुए चले जाइए, जितने अंक आते हैं उतनी 10 की घातांक लगा दो, बस, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, है ना, हमने 9 अंक छोड़ के दशमलव लगाया है, इसलिए लिखा 3.1865 गुणित 10 की घातांक 9। अब यहाँ देखिए इतनी बड़ी संख्या है जिसको पढ़ना मुश्किल, लिखना मुश्किल, ठीक है ना, तो इसके लिए हमने ये मानक रूप लिखना सीखा है ताकि पढ़ने में, लिखने में, समझने में आसानी हो। तो यहाँ हमने देखा कि दशमलव पहले 3 है, ये लिख दे 3, अब उसके बाद सारे 0 हैं तो 3.0 लिखें या 3 लिखें या 3.00 लिखें, तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए हमने लिखा 3 गुणित। अब यहाँ हमने 20 अंक छोड़े इसलिए 10 की घातांक हमने लगा दी 20, ठीक है ना। अब ये देखिए यदि 10 दशमलव लगा हुआ है तो क्या करेंगे, तब भी आपको वही करना है कि जहाँ पर दशमलव है वहाँ से अंक गिनेंगे 1, 2 और 3, हमने 3 अंक छोड़े हैं, ठीक है ना, और दशमलव लगाया है 3 और 9 बीच में, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इन दोनों तुलना करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। 3 अंक छोड़े हैं तो हमने 10 की घातांक 3 लगा दी है। क्लियर, उम्मीद है कि इस वीडियो के अंतर्गत आपने वैज्ञानिक संकेतन लिखना, मानक रूप लिखना अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने मिला है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथ ही अन्य विषयों के ब्रिज कोर्स के सारे चैप्टर्स के इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो लर्निंग गैप है उसकी पूर्ति कर सकते हैं और वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार, जय हिंद।